की सबसे बड़ी खबर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए। फैसला आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की, जबकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। फैसले पर खुशी जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक बताया है। और आपको बता दें, इसी के साथ साथ सुबह से जो चिंता की लकीरें इन लोगों के ऊपर थी वो वैसे ही हट गई जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि फिलहाल कोर्ट की तरफ से इन सभी को बरी कर दिया गया है। विक्रांत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। यानी विक्रांत, देखिए ये बड़ा फैसला और एक तरीके से चिंता की लकीरें अभी के लिए मिट गई है। दोनों गाड़ी देखिए, बिल्कुल एक बड़ा फैसला अदालत का, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर थी कि अदालत क्या फैसला सुनाता है, क्या कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ था। और सीबीआई ने पूरी कोशिश की थी। सीबीआई का ये कहना था कि इस मामले में एक आपराधिक साजिश रची गई थी जो आरोपी नेता थे उनके जरिए, और उसी आपराधिक साजिश का जो नतीजा था वो अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के साथ सामने आया था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसके प्रबल साक्ष्य नहीं है। और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि ये सुनियोजित था, यानी कि पहले से प्री प्लान करके इस ढांचे को गिराया गया, इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले। तो अदालत का फैसला आ गया है। आप देखिए मेरे पीछे भीड़, आरोपी क्योंकि अब बाहर निकलने शुरू हो रहे हैं, तो अदालत के बाहर, और चूंकि आरोपी बरी हो गए तो उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर के अदालत का फैसला आया है। और इस समय गेट पर आपको दिख रहे होंगे साक्षी महाराज खड़े हुए, बाकी नेता खड़े हुए। पुलिस के लिए भी बड़ी एक मुश्किल समय है कि उन लोगों को बाहर निकालना, और मीडिया का भारी जमावड़ा उसको रोकते हुए उन सबको बाहर ले आना, ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी बात है कि सभी आरोपियों को किसी तरह की जो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब अदालत से बरी हो गए, अब वो एक्यूज नहीं है, बल्कि अब वो सामान्य है क्योंकि अदालत ने उनको बरी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला, कोर्ट का फैसला, जिसमें कोर्ट ने 28 साल तक चले इस मुकदमे को ये कहा जाए कि 28 मिनट में अदालत। ये श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना या कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने बहुत बढ़िया ऑर्डर रहा। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो देखिए अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ है, जिनके साथ कई पुजारी भी थे जो अब से थोड़ी देर पहले हवन भी कर रहे थे। फिलहाल अरुण, जो लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या हुआ कोर्ट में, ये बताइए। कोर्ट में क्या कह दिया कि जाइए आप लोग, छूट कुछ निर्दोष है। हाँ। कितनी खुशी हुई, क्या माहौल था उस समय? अब बहुत माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज। सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब, दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए जो बिना है उसको, उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। सर ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं? तो कोर्ट से आरोपियों के निकलने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है, और वो हम सुनवा भी रहे हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वहीं अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, वहां जो अयोध्या वासी हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपकी बात कराता हूं। इकबाल अंसारी साहब हैं जो पूरे विवादित ढांचे मामले में मुद्दई थे एक तरफ से, और वो टाइटल सूट का फैसला हो गया, वहां पर रामलला विराजमान का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन इस मामले में भी इकबाल अंसारी साहब, आप तो इस पूरे केस को लड़ते रहे हैं शुरू से, आज दूसरा केस में भी कोर्ट ने कह दिया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया। देखिए, अच्छी बात है, बरी कर दिया जो है, क्योंकि ये सब मुकदमे जो है वो 9 नवंबर को ही ख़त्म हो चुके थे, केवल फैसला सुनाना बाकी था। जब राम मंदिर के हक में फैसला आ गया, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने सम्मान किया।
अब कोई विवाद रहा ही नहीं। हम इससे पहले भी कहते रहे कि जब लोग पूछते रहे कि तारीख आ रही है, हम पहले भी कहते रहे कि ये भी मुकदमे ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि जो है मुकदमा हिंदू मुसलमानों के बीच का विवाद बना रहता, उससे देश का नुकसान होता। तो कम से कम ये भी मुकदमे खत्म कर दिए गए। लोग कोर्ट कचहरी जाने से बन चुके हैं, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर जिंदा हैं, बहुत से लोग तो बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग ऊपर चले गए हैं। तो हम ये चाहते रहे कि ये विवाद जो है हिंदू मुसलमानों का खत्म हो जाए। लेकिन जो विवादित ढांचा गिरा था उसमें जज ने कहा कि वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग कहते थे कि एक पूरी कोशिश की गई और पूरा पूर्व नियोजित था, ये लाया गया, वो लाया गया, उसके बाद ढहाया गया। उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, सीबीआई ने जो है 28 साल तक बहुत से सबूत गवाह पेश किए थे। तो जो है ये सीबीआई का मुकदमा था, सीबीआई के गवाह सबूत जो जितने भी पेश किए थे, उसी हिसाब से कोर्ट ने फैसला कर दिया। हम तो उसका सम्मान करते हैं। कम से कम जो है 28 साल में जो है वो लोग बरी हुई, अच्छी बात है। कुछ लोग दुनिया में हैं, कुछ नहीं है। कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्होंने कहा था कि रामलला के लिए दे दिया, उन्होंने इस्तीफा, उनको भी बरी कर दिया गया। सबको बरी होना चाहिए था। ये मुकदमा 9 नवंबर को ही खत्म हो चुका था और 1 साल तो इसको खाली फैसला सुनाने में लग गया। हम तो ये मानते हैं कि इसको आज भी खत्म हो गया, अच्छी बात है। जैसे 9 नवंबर को हिंदू मुसलमानों ने सम्मान किया था, आज भी लोग कानून का संविधान करें, क्योंकि हम लोग तो संविधान को मानते हैं। कानून हमारे लिए बना है तो हम कानून को मानते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे इकबाल भाई कि अब क्या अयोध्या मामले में दोनों मुकदमों का फैसला आ गया? पहला मुकदमा था कि मालिकाना हक किसका है, उस पर रामलला विराजमान का हक कोर्ट ने बता दिया। दूसरा मुकदमा था कि क्या विवादित ढांचा तोड़ने में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र, तो उस पर भी मना कर दिया। अब अयोध्या विवाद पूरी तरह से खत्म है आपकी नज़र में? देखिए, विवाद तो यहाँ बता तो रहे हैं कि विवाद तो यहाँ 9 नवंबर को ही खत्म हो चुका। अगर मीडिया ना आवे तो कोई जाने भी नहीं कि मुकदमा चल रहा था। बहुत से लोग तो आज तक कोर्ट कचहरी कभी गए ही नहीं। केवल सीबीआई जो है वो घूमती रही, जो है साक्ष्य इकट्ठा करती रही। जितने साक्ष्य उसको मिले सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दिया। अयोध्या का माहौल कैसा है? अयोध्या का माहौल पहले भी रहा, बेहतर रहा, आज भी बेहतर है। देखिए, इकबाल अंसारी हैं, उनके पिता हाशिम अंसारी ने जो विवादित ढांचा था उसको लेकर के एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके पुत्र हैं और वो कह रहे हैं कि अब सारा विवाद खत्म हो गया। 9 नवंबर को ही सारा विवाद खत्म हो गया। अयोध्या में किसी को इस मुकदमे के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था। तो ये कह सकते हैं आपकी जो अयोध्या विवाद से जुड़े दोनों बड़े मुकदमे थे। ठीक है अरुण, मैं रोक रही हूँ आपको। विक्रांत के पास कोई अपडेट? विक्रांत, पहले से कहते थे, जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं थी। ये साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है। और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ब्रिजभूषण जी, बहुत लंबा 28 साल ये मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से गया है? सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया। मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। तो ये थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो सिटिंग एमपी है, बीजेपी के सांसद है, यहाँ से निकल रहे हैं, बरी हो गए इस समय। और क्योंकि अदालत का फैसला, बड़ी खबर इनके लिए लेकर के आया, अदालत ने बरी विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। 28 साल तो जिस तरीके से फिलहाल सब लोग जब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विक्रांत, अब से थोड़ी देर पहले जब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के नेता, उनसे आप बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सब साजिश के तहत हुआ, लेकिन कोर्ट में देखिए साबित हो गया कि कोई साजिश नहीं रची गई थी। क्योंकि बिल्कुल देखिए, सीबीआई का पूरा केस इस बात पर टिका हुआ था कि इस मामले में एक बड़ी साजिश रची गई थी, एक आपराधिक साजिश रची गई थी। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में साजिश के कोई किसी तरीके के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसी कारण आरोपियों को बरी किया जाता है। तो बड़ी राहत लेकर के अदालत का फैसला उनके लिए आया है और इस समय एक एक करके आरोपी अब बाहर जा रहे हैं। अभी हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह से जब बात की थी, उनके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि सिटिंग एमपी थे। अगर अदालत सजा करती तो उनकी सांसदी पर खतरा आ सकता था, लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। लल्लू सिंह, अयोध्या के सांसद, आए थे तो आरोपी थे और जा रहे हैं तो बरी हैं। जी भारत की न्यायपालिका ने अपने प्रतिष्ठा के अनुकूल आज निर्णय दिया है। उसने साबित कर दिया है कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाया था,
और उसके पक्ष में किसी ने बयान नहीं दिया या आज इस न्यायपालिका ने साबित। लल्लू जी, कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जो साजिश, आपराधिक साजिश की बात की जा रही थी, वो आरोप भी पूरी तरीके से गलत था। हाँ जी, कोर्ट ने ये भी बता दिया। 28 साल लगे ये साबित करने में कि आप लोग पूरी तरीके से बेकसूर थे। एक लंबा समय लगा अदालती प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा था और हम लोग ये जानते थे न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लल्लू सिंह जो अयोध्या के सिटिंग सांसद है, ये भी अभी वर्तमान सांसद है और निश्चित तौर पर अदालत के फैसले पर इस बात की चीज की थी कि अगर अदालत का कुछ फैसला खिलाफ आता है तो एक बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो लल्लू सिंह जिस तरीके से कह रहे थे कि 28 साल भले ही लगे, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद थी, पूरी आशंका वो थी कि वो इस मामले में बरी होंगे। तो एक बड़ी राहत लेकर के इन सभी आरोपियों के लिए अदालत बिल्कुल, देखिए अब ये आरोपी तो और नहीं रहे, बरी हो चुके हैं ये सभी और कोर्ट से इस वक्त निकल रहे हैं और उसी के साथ साथ अपनी बात भी रख रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और जल्दी से रुख हम जरा अमित का भी कर लेते हैं, क्योंकि अमित एक तरफ तो हम देख रहे हैं, देखिए अब से थोड़ी देर में मुरली मनोहर जोशी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहीं लालकृष्ण आडवाणी के घर पर विक्रांत के पास पहले कोई अपडेट, जल्दी से पहले विक्रांत करो। लगे, लेकिन अदालत ने आप सबको बरी कर दिया। जी, सत्य की जीत है, सदा रहेगी। जब सूर्य का उदय होता है तो रात विदा हो जाती है। लेकिन 28 साल लगे, लेकिन कोर्ट ने माना कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं। साध्वी रितंबरा एक बड़ी इस मामले के आरोपी थी, लेकिन अब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आरोपी नहीं रहे। 28 साल लंबा मुकदमा चला, 28 मिनट लगे जज को फैसला सुनाने में। तो एक बड़ी राहत इन सभी जो पूर्व में आरोपी थे इस केस के, उनके लिए लेकर के सामने आया। तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत इन सभी आरोपियों को मिली है। आप देखिए पुलिस के लिए कितना भारी इंतजाम पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया का भारी जमावड़ा है। आम लोग हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन वकील बड़ी संख्या में है और उन सब के बीच में से आरोपियों को निकालना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना लगे, लेकिन स्थिति, क्योंकि कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करवाना है, कोशिश करनी है कि थोड़ी दूरी बनी रहे, लेकिन चूंकि जजमेंट पड़ा है कई बार उसके साथ जाना पड़ता है, तो इस कारण। लेकिन आरोपियों का साफ ये कहना है कि 28 साल का समय जरूर लगा, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अदालत उन्हें बरी करेगी और इस मामले में कोई साजिश नहीं थी। आज अदालत ने उनके पक्ष को मान लिया है। बिल्कुल, यानी विक्रांत जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, फिलहाल अब इनमें से कोई आरोपी नहीं रहा और सब बरी हो गए हैं और अब 32 के 32 जो आरोपी थे वो फिलहाल बरी हो गए और एक एक करके उनके कोर्ट से निकलने का सिलसिला भी देखिए जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो अपनी बात वहां रखेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं जो कि लालकृष्ण आडवाणी के आवास के बाहर है, जहां पर भी हलचल हमने देखी तेज हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद वहां पहुंचे थे लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने। अमित, फिलहाल अभी क्या अपडेट, कोई हलचल? देखिए यहाँ पर हम जो नज़ारा है वो हम साफ तौर पर दिखा सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी इसको दिखाएं इस नज़ारे को, खुशियाँ के तौर पर एल.के. आडवाणी के घर के सामने मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं एक फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए। और हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा पास आएँ और इसको दिखाने की यहाँ पर ये कोशिश करें। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फैसला आने के बाद अंदर एल.के. आडवाणी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मुलाकात चली, और ये आप देख सकते हैं कि मिठाई खुशी है फैसले के बाद जो मिठाइयाँ यहाँ पर बट रही है। एल.के. आडवाणी के घर के सामने से हम इनसे यहाँ पर ये जानते हैं। तो पूरे देश भर में देखिए किस लिए लाए ये सर हमारे विक्रांत के पास कोई अपडेट रोक रही हो? विक्रांत क्या कहेंगे महाराज, 28 साल लग गए, 28 साल। भैया मैं धीरे भी सुन लूंगा। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। तो ये गलती मेरी है क्या? हाँ तो आप बताइए ना कैसे होगा। गलती है क्या? तो काफी आरोपी इस समय अब निकल रहे, लगभग सभी आरोपी इस समय जा चुके हैं। कुछ एक दो आरोपी है जो कोशिश कर रही है पुलिस उनकी गाड़ियां भी धीरे धीरे बाहर निकलवाने की कि सभी यहां से निकल जाए, क्योंकि अदालत का फैसला सामने आ गया है। अदालत ने सभी को बरी कर दिया है। अब पूरी निगाहें सीबीआई के ऊपर है कि सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। क्या सीबीआई इस मामले में अपील करती है या नहीं करती, क्योंकि निचली अदालत ने तो साफ ये कह दिया है कि इस मामले में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी।
बिल्कुल, यानी विक्रांत जिस तरीके से अपडेट पहुंचा रहे हैं, फिलहाल इन लोगों का कोर्ट से बाहर निकलने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। वहीं पर मुरली मनोहर जोशी अब से थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अपनी बात वो रखेंगे क्योंकि एक बड़ी राहत की सांस उन्होंने भी ली है इसी के साथ साथ। और लाल कृष्ण आडवाणी भी अपने घर पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा उनसे मिलने रविशंकर प्रसाद अब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। वहीं एक के बाद एक देखिए ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ सीएम योगी ने ट्वीट करके ये बात कहा कि कांग्रेस देश से माफी अब मांगे। इस बात का जिक्र वो अपने ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं, झूठे केस में फंसाया गया था, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पर फैसले से काफी खुश मुरली मनोहर जोशी भी नजर आ रहे हैं। कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला, ये सारी बातें उन्होंने कही। वहीं साक्षी महाराज जब कोर्ट रूम से बाहर निकले, उन्होंने भी फैसले का स्वागत किया। वहीं आडवाणी के घर पर अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि लोग वहां पर की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। तो मुरली मनोहर जोशी जो इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके हक में ये फैसला हुआ है और हमने कोई भी साजिश नहीं रची थी, ये बात भी मुरली मनोहर जोशी ने कही। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जिस तरीके से वहां परिस्थितियां पैदा हुई वो एक जन आंदोलन था, उसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं था। एक बार फिर से वो स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट के फैसले के बाद विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रांत, यानी फैसला आने के बाद देखिए मुरली मनोहर जोशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, बिल्कुल मुरली मनोहर जोशी की अगर हम बात करें, बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका भी उन्होंने निभाई, तो निश्चित तौर पर उनका सामना, उनका इस फैसले को सुनना और बरी होना, अदालत से बरी होना। और ये अदालत ने आज साफ कहा कि इस तरीके के कोई सबूत नहीं मिले कि ये साबित किया जा सके कि इस मामले में कोई साजिश हुई थी या सुनियोजित ढंग से ये करने की कोशिश की गई थी। तो मुरली मनोहर जोशी उसी बात को कह रहे थे और आखिरी बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सबको सन्मति दे भगवान। तो अपना संदेश उन्होंने दिया और ये समझाने की कोशिश की। और आज अदालत ने क्योंकि फैसले पर मोहर लगा दी है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, तो निश्चित तौर पर 28 साल पुराने इस मामले का अब दोनों ही तरफ से पटाक्षेप हो गया। जो राम मंदिर की जमीन थी, जिसे पहले विवादित कहा जाता था, उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जिससे राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसके साथ साथ जो दूसरा मामला था, आपराधिक मामला, वो आज निचली अदालत ने साफ कर दिया।
दिया कि इस मामले में कोई साजिश नहीं थी, ये सुनियोजित नहीं था और अचानक से भीड़ के कारण ये सब हुआ। तो इस मामले के दो पहलू थे, एक जमीन के मालिकाना हक का, वो भी निपट गया और आज अदालत के फैसले से जो आपराधिक मुकदमा था वो भी निपट गया। इस समय लखनऊ की कचहरी के बाहर का माहौल देखिए, पुलिस बड़ी संख्या में, जो आरोपी थे वो अब लगभग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि मीडिया की भी भारी भीड़ थी, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, और क्योंकि आम लोगों का यहाँ पर इस तरफ एंट्री नहीं थी, वे पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। काफ़ी मेहनत पुलिस को करनी पड़ी कि किसी तरीके से सब चीज़ें कंट्रोल रहे। ठीक है विक्रांत, मैं आपको रोक रही हूँ। जब कोर्ट से बाहर निकले, जिस तरीके से जो पूर्व आरोपी थे वो क्या कहते हुए नजर आए, साक्षी महाराज ने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लेते हैं। पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है। इकबाल अंसारी साहब, आप तो इस पूरे केस को लड़ते रहे हैं शुरू से, आज दूसरा केस में भी कोर्ट ने कह दिया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया। देखिए, अच्छी बात है, बरी कर दिया जो है, क्योंकि ये सब मुकदमे जो है वो 9 नवंबर को ही ख़त्म हो चुके थे, केवल फैसला सुनाना बाकी था। जब राम मंदिर के हक में फैसला आ गया, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने सम्मान किया, अब कोई विवाद रहा ही नहीं। हम इससे पहले भी कहते रहे कि जब लोग पूछते रहे कि तारीख आ रही है, हम पहले भी कहते रहे कि ये भी मुकदमे ख़त्म किए जाएं, क्योंकि जो है मुकदमा हिंदू मुसलमानों के बीच का विवाद बना रहता, उससे देश का नुकसान होता। तो कम से कम ये भी मुकदमे खत्म कर दिए गए। लोग कोर्ट कचहरी जाने से बन चुके हैं, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर जिंदा हैं, बहुत से लोग तो बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग ऊपर चले गए हैं। तो हम ये चाहते रहे कि ये विवाद जो है हिंदू मुसलमानों का खत्म हो जाए। लेकिन जो विवादित ढांचा गिरा था उसमें जज ने कहा कि वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग कहते थे कि एक पूरी कोशिश की गई और पूरा पूर्व नियोजित था, ये लाया गया, वो लाया गया, उसके बाद ढहाया गया। उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, सीबीआई ने जो है 28 साल तक बहुत से सबूत गवाह पेश किए थे, तो जो है ये सीबीआई का मुकदमा था, सीबीआई के गवाह सबूत जो जितने भी पेश किए थे, उसी हिसाब से कोर्ट ने फैसला कर दिया। हम तो उसका सम्मान करते हैं। फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर नज़ारा जो है खुशियों का वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाइयाँ यहाँ पर बट रही हैं। जाहिर सी बात है, फैसले के बाद ये खुशी जताते हुए, और आप देख सकते हैं कि जो मिठाइयाँ हैं, जो स्टाफ हैं, उनको बांटी जा रही हैं, और हम इनसे खुद बात करते। बताइए, क्या किस चीज़ की खुशी है? सर की खुशी और किसकी? सर जो आप, तो ये लोगों को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मीडिया कर्मियों को और अन्य लोगों को फैसले के लिए अपनी प्रतिक्रिया दिखाते। वही दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं कि जो लीगल टीम है यहाँ पर, कानूनी टीम है LK आडवाणी की, वो यहाँ से निकलती हुई है। तो कुल मिलाकर हम फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, जो जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं और जिस तरीके का नज़ारा होता है बरी होने के बाद, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ बीच ब्रिजेशन शरण जी है। ब्रिज जी, क्या कहेंगे अदालत का जो फैसला सामने आया? ये अदालत का फैसला यही आया है, जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है, और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ब्रिजभूषण जी, बहुत लंबा 28 साल ये मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से गया है? सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया, मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया, और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, कार सेवा लेकर कौन गया, कौन कौन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, कौन कौन लोग जो है लोगों को भड़का रहे थे, भड़काकर वहां पहुंचाने का काम कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे। 40 करोड़ या 50 करोड़ का चंदा भी इसके नाम पर हुआ। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को नकारते हुए जज साहब ने जो एक फैसला दिया है, तो ये बड़ा हैरान कुन है।
देखिए विक्रांत, अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कई राजनेताओं के भी आ रहे हैं और साथ ही साथ अब जो लोग कोर्ट में मौजूद थे उनके निकलने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। जिनसे आप बात कर रहे थे वो भी हमने सुना, लेकिन एक बड़ा फैसला 28 साल के इंतजार के बाद ये आया है और ऐसे में अब आगे की क्या तैयारी, आगे क्या सीबीआई अब कहीं बड़े आगे दरवाजा खटखटा सकती है कोर्ट का, ऊपरी कोर्ट का? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सीबीआई इस मामले में अपील करेगी। तो इस बात पर अब आगे भविष्य इस पर टिका हुआ है, क्योंकि सीबीआई का निचली अदालत में जब वो अपनी दलीलें दे रही थी तो उसने पुरजोर कोशिश की थी ये साबित करने की कि इस केस में एक साजिश हुई थी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी आरोपियों के बीच में, जिसके आधार पर काम करते हुए इस जो विवादित ढांचा था उसे ढाया गया था। लेकिन आज निचली अदालत जज एस.के. यादव जो आज रिटायर भी हो रहे हैं, उनका अंतिम फैसला था ये, तो उस फैसले में वो साफ करके गए हैं कि इस मामले में किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और जो घटना हुई थी वो सुनियोजित तरीके से साजिश करके नहीं अंजाम दी गई थी। तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत आरोपियों के लिए। 28 साल लगे लेकिन आज अदालत ने उन्हें पूरी तरीके से बरी कर दिया है, तो एक बड़ा फैसला। लेकिन अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि सीबीआई क्या इस मामले में अपील करेगी। इस बारे में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, जल्दबाजी होगा, क्योंकि सीबीआई फैसले को पहले पढ़ेगी, देखेगी क्या ग्राउंड्स रहे वो देखेगी और उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाता है। तो जांच एजेंसी को अपील करनी है या नहीं करनी, इसके लिए पहले फैसले को पूरा गंभीरता से पढ़ करके, उसको माइन्यूटली पढ़ करके तो आगे फैसला लिया जाता है। इस समय मैं लखनऊ कोर्ट के बाहर का माहौल आपको दिखाता हूँ। कुछ आरोपी हालांकि जी अरुण का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। अरुण अयोध्या में मौजूद है। अरुण, अयोध्या वासी, क्योंकि देखिए एक तरीके से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब जितने भी विवाद थे अयोध्या से जुड़े हुए वो फिलहाल सब सुलझ गए हैं। उसी के साथ साथ उन जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी खुश इस बात से? देखिए मैं इकबाल अंसारी घर के बाहर ही खड़ा हूँ। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों के जरिए सिर्फ मीडिया को अगर हम छोड़ दें और कुछ चंद पुलिसकर्मियों को छोड़ दें तो यहाँ कोई उत्साह नहीं, कोई विद्वेष नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, कोई कौतूहल नहीं। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि अयोध्या में जिस दिन ये फैसला हुआ था 9 नवंबर को कि यहाँ पर राम जन्मभूमि का ही वो स्थान है, राम जन्म स्थान है, मंदिर वहीं पे बनेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर मंदिर बनाने की अनुमति दे दी, उस दिन के बाद से ही इस मुकदमे को लेकर के अयोध्या में बहुत ज़्यादा कौतूहल नहीं था। लेकिन जो कुछ भी रही सही कसर थी, इकबाल अंसारी जैसे लोग, इनके पिता हासिम अंसारी मुद्दई थे उस मामले में, और बाकायदा जो टाइटल सूट था वो ये, और फिर जो हमारे जो राम मंदिर ट्रस्ट के आज जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो लोग जाते थे वो सारे लोग मिल करके एक ही साथ जाते थे। आज इकबाल अंसारी ये कह रहे हैं कि अब खत्म हो गया मामला। ये अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता, अब जिस पर सवाल लोग खड़ा करते थे, जिस पर कई कयास लगाए जाते थे, अब वो सब खत्म है। दोनों मुकदमे, दोनों का फैसला हो गया। अब यहाँ पर कोई हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। तो लालकृष्ण आडवाणी को आप सुन रहे थे। हालांकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो अपने घर पर मौजूद थे, उनकी बेटी थी, दोनों लोग हाथ पकड़कर फैसले को सुन रहे थे कि आखिरकार क्या फैसला आने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि फिलहाल वो बरी हो गए हैं, उस बात से बेहद खुश, और उस बात का जिक्र जब वो सामने आए मीडिया के तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। आपसे थोड़ी देर पहले मुरली मनोहर जोशी ने भी फिलहाल उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वो भी इस बात से बेहद खुश थे कि आखिर जो फैसला था उनके पक्ष में, और चिंता की लकीरें इसी के साथ साथ उनके माथे से भी हट गई। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से पहले रुख मैं विक्रांत का कर लेती हूं। विक्रांत, आज जरा अगर आपके पास डिटेल्स अब तक आ गई हो, कोर्ट में क्या क्या हुआ, किस तरीके से कौन से सबूत रखे गए थे जिसको कोर्ट ने नकार दिया, क्योंकि वकील जो निकले थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए बिल्कुल, एक अगर हम छोटे शब्दों में और कम शब्दों में अगर बात करें तो 28 साल मुकदमा चला और 28 मिनट में जज साहब ने अपना फैसला पढ़ दिया। जो ऑपरेटिव हिस्सा था फैसले का वो पढ़कर सुना दिया, जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो सीबीआई का आरोप था कि इस मामले में एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्यूज के बीच में थी, जिसका परिणाम ये निकला था कि वो विवादित ढांचा गिरा। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया।
अमित, आप क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी के आवास के बाहर मौजूद हैं, जो दो चीजें महत्वपूर्ण दिख रही हैं, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो उन्होंने कहा जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान, और लालकृष्ण आडवाणी भी ये कह रहे हैं अपने जब स्टेटमेंट को खत्म कर रहे हैं कि जय श्री राम, यानी एक मैसेज में कि बिल्कुल साफ और खुशी भी साफ दिख रही है। देखिए, हम यहाँ पर एलके आडवाणी जी के घर के सामने मौजूद हैं और प्रतिभा आडवाणी जी हैं, उनकी बेटी हैं, वो यहाँ पर आई है, मीडिया को प्रतिक्रिया देने आई हैं और इनका ये थोड़ी देर में आएंगी, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एलके आडवाणी जी की ओर से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, और इसमें अगर आप देखें, स्टेटमेंट बाई श्री एलके आडवाणी ऑन स्पेशल कोर्ट वर्डिक्ट, आई होल हार्टी, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं जो स्पेशल कोर्ट ने आज दिया है। और ये इस हम मैडम से ये बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ओके, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और इस यहाँ पर वो आई हैं सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए है, शायद बाइट यहाँ पर मीडिया बाइट ना हो, लेकिन जो फैसला उन्होंने जो फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया है वो ये है कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये फैसले से जो राम जन्मभूमि मूवमेंट के प्रति हमारी आस्था है वो साबित होती है। और जय श्री राम उन्होंने ये किया कि मैं श्री राम की कीप अस ब्लेस्ड ऑलवेज, भगवान राम की कृपा हमेशा बनी रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने वकील महिपाल आलूवालिया जिनकी प्रतिक्रिया हमने सुबह दिखाई थी, वो उनकी प्रतिक्रिया हम बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने बाकायदा एक संदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात की खुशी जताई थी कि आज आए इस फैसले से वो बेहद खुश, और उन्होंने इस बात का हमेशा से जिक्र किया कि उस वक्त दरअसल इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, जो वकील भी कोर्ट से बाहर आए उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट ने भी कहा कि जो लोग वहां पर थे, जो नेता वहां पर थे, उन्होंने बाकायदा रोकने की कोशिश की थी कि ऐसा ना करें, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचते हैं और उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया था, जिसके बाद जो फैसला है वो लालकृष्ण आडवाणी के पक्ष में, और वो फिलहाल हाथ जोड़कर इस बात के लिए शुक्रिया कर रहे हैं। और फिलहाल उन्होंने एक स्टेटमेंट भी अब से थोड़ी देर पहले जारी किया था जिसमें उन्होंने जय श्री राम कहा था। और एक समानता देखिए, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी को भी राहत मिली है, लालकृष्ण आडवाणी को भी राहत मिली है। हेलो, बिल्कुल अमित, हम सुन रहे हैं। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी शायद कुछ कहने जा रहे हैं। अमित, एलके आडवाणी जी के विजुअल्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बोलिए अमित। तो लालकृष्ण आडवाणी जी अपना सवाल दोहराएं। जी अपना बाहर देखिए पहुंचे और उन्होंने बाकायदा मीडिया वाले जो थे उनका हाथ जोड़कर आभार जताया है। और इसी के साथ साथ देखिए, हमें थोड़ी देर पहले तो स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया जिसमें जय श्री राम कहा है उन्होंने। हाँ, देखिए, फैसले के बाद वो यहाँ पर अपने घर के बाहर आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। जो तस्वीरें थी यहाँ पर आप देख सकते थे, साफ तौर पर अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया कोर्ट के फैसले के बाद और ये प्रतिक्रिया दी। जय श्री राम उन्होंने अपने फैसले के आगे यहाँ पर लिखा है, मतलब कि राम जन्मभूमि के प्रति जो भी उन्होंने यहाँ पर किया था, जो आस्था थी, जो रथ यात्रा निकाली थी, उसको उन्होंने जायज ठहराया। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये फैसला आता है तो वाकई मैं यहाँ पर धन्य हो गया हूँ। बिल्कुल, जिस समानता का देखिए अमित मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी को भी राहत मिली है, लालकृष्ण आडवाणी को भी राहत मिली है, और दोनों ने जब अपना स्टेटमेंट जारी किया तो एक बात बिल्कुल कॉमन थी, वहां पर भी जय श्री राम के नारे लगे और लालकृष्ण आडवाणी ने भी जय श्री राम बोला है। फिलहाल आप रहिए हमारे साथ, वही विवादित ढांचा फैसले से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए news18india.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।